नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन पर अवश्य जाएं। कल ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमारी पाकिस्तान से बात हो गई है और पाकिस्तान ने हमको ये आश्वासन दिया है कि यदि इजराइल ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई परमाणु अस्त्र चलाया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपना परमाणु बम चला देगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। और भाई वो कह रहे हैं कि बात हो गई हमारी पाकिस्तान से, और बड़ा अधिकारी कह रहा है, सैन्य अधिकारी। और सबसे बड़े वाले तो सारे मारे जा चुके हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल का अटैक हो रहा है वो ख़ास तौर से इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। इनके 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं इनकी सेना के। एक आर्तेश होता है जो जिसके मोहम्मद बाघेरी थे, वो मोहम्मद बाघेरी चले गए। एक कुदस फोर्स होती है और उसके अलावा IRGC, तो IRGC के भी चीफ मारे जा चुके हैं। आज सुना है कि इसराइल ने कुदस फोर्स के ऊपर हमला किया है, उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर। तो थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा कि कुदस फोर्स जो है, जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर यानी खमैनी को रिपोर्ट करती है, 85 साल का हो गया वो। अब वो 85 साल का बंदा जो है वो कितना ये वॉर चला पाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो न्यूक का एंगल आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हम सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान किस तरह से ये न्यूक्लियर बॉम्ब करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ही ऐसी मिसाइल है, शाहीन 3। और वो शाहीन 3 बताते हैं कि साहब की ये नूर खान के आसपास कहीं स्टोर थी, या फिर वो आपका जो किराना हिल्स है उसमें स्टोर थी। और किराना हिल में मार के वो शाहीन को अगर गिरा दिया भारत ने तो पता नहीं वो चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन साहब इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप देखें कि अगर पाकिस्तान चलाता है तो आप ये है इजराइल, और ये मान लीजिए ये हम कह सकते हैं कि ये हाइफा है। तो यहाँ से अगर हाइफा जो है वो एक प्रकार से जिस वहाँ की आर्थिक राजधानी है, जिस प्रकार से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार से इसराइल की आर्थिक राजधानी हाइफा है। तो मान लीजिए हाइफा पे न्यूक्लियर अटैक करना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक यहाँ से कर सकेगा। यहाँ इसके कोई और शाहीन के लॉन्चर हैं नहीं वैसे, और यहाँ से शाहीन 3 से आप चले तो ये चला ये हाइफा तक पहुँचा, और इसकी जो टोटल है वो है 2700 किलोमीटर। भाई 2700 किलोमीटर अगर मारना है आपको तो आपको उसकी रेंज की मिसाइल चाहिए। शाहीन 3 की आपको पता है रेंज क्या है? 2700 किलोमीटर, एग्जैक्टली 2700 किलोमीटर। तो भाई अगर आपको लाना है और ये 2700 किलोमीटर चलाना है तो इसराइल को भी पता है कि साहब की 2700 किलोमीटर केवल इतने से एरिया से चल सकती है। तो इसराइल को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मूवमेंट करेंगे ये कोई इस तरह का मोबाइल लॉन्चर वगैरह, वैसे मोबाइल लॉन्चर से वो शाहीन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे डाउटफुल है, क्योंकि लॉन्चर सारे इन्होंने छुपा रखे हैं आपके यहाँ पे। ये देखिए, ये इस्लामाबाद के पास में, इधर सरगोधा के पास में ये किराना हिल्स थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ से तो साहब दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हो जाती है 3000 किलोमीटर्स। अब ये 3000 किलोमीटर्स जो है वो शाहीन 3 जाएगी तो कैसे जाएगी? बड़ी दिक्कत वाली बात है। कंपैरिजन, तुलना ये करते हैं भारत से। भारत के पास आप अग्नि 5 है, और अग्नि 5 के बाद भी जो अभी जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री वाली जो मर्व वाली जो चलाई थी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल्स, उसमें एक में 10 वॉरहेड्स होते हैं, और वो 10 वॉरहेड्स जो है वो अलग अलग जाते हैं। उसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और उसको जितना भी चाहे वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन बताते नहीं हैं भारत वाले, क्योंकि बताने से क्या होगा कि यूरोप वाले जो है वो बेचारे ट्रिगर हो जाएंगे। वो कहेंगे करे ये भारत जो है ये क्या कर रहा है, कहीं हमारे ऊपर तो टारगेट नहीं कर रहा। अब एक और समस्या पैदा हुई है कि कुछ बड़ा होने वाला है तेहरान में, ये भी पता चल गया है। वो बड़ा इसलिए होने वाला है कि जैसे ही
जैसे ही बातचीत हुई नेतन्याहू की नरेंद्र मोदी जी से, तुरंत निर्देश गए कि जितने भी भारतीय हैं किसी भी तरह के, उनके सबके जो है वो वीज़ा कैंसिल हो गए, वो तुरंत के तुरंत भारत लौटे। और तुरंत के तुरंत भारत लौटे का मतलब है कि ये तेहरान से इनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आर्मीनिया है, ये आर्मीनिया की बाउंड्री है इतनी सी ईरान के साथ में। इनको यहाँ से आर्मीनिया ले जा रहे हैं और आर्मीनिया से यहाँ येरेवान इनकी राजधानी है, और येरेवान से इनको लिफ्ट किया जा रहा है भारत के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बता रहे हैं कि साहब कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है कि मतलब कि यदि मिसाइल अटैक हाइफा पर इसी प्रकार से ईरान ने जारी रखा, क्योंकि कल हाइफा में बहुत नुकसान किया है, जो वहाँ की जो रफ़ेल, वो हमारी रफ़ाल नहीं है, रफ़ाल एक ब्रांड है, रफ़ाल का जो कंपनी है वो है दासो, DASSAULT, वो दासो कंपनी है। यह है रफ़ाल कंपनी। ये रफ़ाल कंपनी क्या करती है? ये जो आयरन डोम है, इनकी मिसाइल्स है इज़राइल की, जो इनकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो सब ये रफ़ेल कंपनी, RAFAEL, RAFAL ही नहीं, रफ़ाल हमारा एयरक्राफ्ट है, दासो का बनाया हुआ। तो ये जो रफ़ेल कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दागी थी, वो लग गई, क्योंकि मिसाइल जो है ये मोर इन होप दैन इन प्रिसीजन, ये वाले हाल है ईरान का। ईरान का लगभग 1/3 से अधिक मिसाइल स्टॉक ख़त्म हो चुका है, और बाकी लगभग और जो 1/3 है वो इतना डिग्रेडेड कर दिया गया है, और ये भी देखा गया कि उनकी मिसाइल्स के जो लोग हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब ऐसी सूचना आ रही है कि इज़राइल जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। क्यों? और उसका कारण केवल और केवल अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो अपने बॉम्बर्स नहीं दे रहे हैं, और बॉम्बर्स के अलावा जो उनका डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं जो इज़राइल को चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। तो यदि वो इसको नहीं दे रहे हैं तो फिर इज़राइल के पास केवल एक ही तरीका रह जाता है, एक ही उपाय रह जाता है, वो ये है कि इनका जो नतान्स, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, उसके ऊपर वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करें। ये है नतान्स। तो ये नतान्स में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इज़राइल ने यूज़ कर लिया तो साहब इसका बदला जो है वो पाकिस्तान लेगा। है ना मज़े की बात? तो इज़राइल ने भारत से बात क्यों कर रखी है? क्योंकि भारत भी देख रहा है कि अच्छा पाकिस्तानियों करो कुछ तुम। अभी इन्होंने एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब कि हम वो चलाएंगे, और दूसरी तरफ US के कहने से ये जो इनका बॉर्डर है इस पर इन्होंने IRS सॉर्टीज़ लगा रखी हैं, यानी इंटेलिजेंस रिसर्च एंड सर्वेलेंस। ये अपने हवाई जहाज़ वहाँ उड़ा रहे हैं, AEWC उड़ा रहे हैं, और वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करके और US को दे रहे हैं, जो कि US आगे इज़राइल को सप्लाई कर रहा है। और वैसे भी जो स्थिति है ईरान की, आप ये देखें कि ये है मशाद। यहाँ मशाद में इनका बड़ा एक ड्रोन का स्टॉक है इज़राइल का। मशाद की फैक्ट्रीज़ में, जो कि बिल्कुल आप ये देखिए कि मशाद जो है ये अफ़गानिस्तान तुर्कमानिया के बॉर्डर के पास में है, और ये इज़राइल से पूरा 2300 किलोमीटर पड़ता है। और ये अपने जो F-16 हैं, F-16 में 3 एक्स्ट्रा रिफ्यूलर्स ले जाके, और इनके जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो ईरान की स्पेस के ऊपर आराम से उड़ रहे हैं और इन हवाई जहाज़ों को रिफ्यूल कर रहे हैं, और ये 2300 किलोमीटर तक जाके यहाँ तक ये 2300 किलोमीटर तक जाके और यहाँ अटैक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ तक ये अटैक कर रहे हैं, और फ़र्ज़ कीजिए हमारे पाकिस्तान भाई कुछ करते हैं, तो क्या ये यहाँ आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते?
पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये कह के कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि अगर कुछ किया या नहीं किया या कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ की तो इसराइल अब इस स्थिति में है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर से भी जा सकता है। अफ़गानिस्तान के पास तो वैसे भी कोई किसी तरह के कोई एयर डिफेंस है नहीं, और एयर डिफेंस कतई नहीं है उनके पास में, ज़ीरो एयर डिफेंस है। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमको कुछ एयर डिफेंस दे दो जो कि वो डूरन लाइन पे पाकिस्तान के खिलाफ लगा सके। भारत उसके ऊपर विचार कर रहा है। तो पूरी तरह से ये इसराइल के लिए संभव है कि वो ये रिफ्यूलिंग टैंक्स ले जाके ईरान के ऊपर रिफ्यूल करके, और ये जो पाकिस्तान के ये छोटे मोटे जो हैं आपके न्यूक्लियर आर्सेनल के स्टोरेज और उनके लॉन्चर्स, उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो अब पाकिस्तान जो है वो इजराइल से भी लड़ने जा रहा है साथ साथ। सोचिए, इजराइल और भारत एक साथ यदि फ्रंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोल दें तो क्या होगा। वैसे भी एक पुराना जो इंटरव्यू है नेतन्याहू का वो चल रहा है, वो काफ़ी पॉपुलर है, लोग उसको देख रहे हैं, और उसमें वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में रेडिकलाइजेशन के दो ही धुरे हैं, एक है ईरान और दूसरा है पाकिस्तान, और जब तक इनको दोनों को नष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक विश्व में शांति नहीं आ सकती। तो ये जो लाहौरी चूरन बेचा है पाकिस्तानियों ने कि वो चला देंगे अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इसराइल के ऊपर, अब आप ही इसका आकलन कीजिए कि इस लाहौरी चूरन में कितना दम है। और वैसे दम हो या ना हो, आपको एक बात और बता देते हैं चलते चलते कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं ने इसका खंडन कर दिया कि नहीं, हमने ईरान को ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं दी, हमने ईरान से ऐसी कोई बात नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि दस्त लग गए। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, मशाद तक तो आ गए हैं, देख लो भैया, ये रहा मशाद, यहाँ से 1000 किलोमीटर और है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान। मशाद तक तो आ गए हैं, यहाँ तक भी आ जाएंगे। डर के मारे तुरंत ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए और बोले कि नहीं, ये जो कुछ है हमने कुछ भी नहीं कहा, यानी ये जो कुछ है वो लाहौरी चूरन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।